Hi, I'm Himanshu Dwivedi. Today we will talk about whole process of phase 2 on 3SC चकेरी. सो चकेरी में मैं अभी रुकने से लेके जैसे आप पहुंचेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, परेशान थे क्योंकि मेरा भी कानपुर ही है बट मेरे पास एक्सपीरियंस है. सो मैंने कहा कुछ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ. बहुत सारे लोग परेशान थे तो वही चीज़ मैं रिकॉर्ड करके मैं शेयर कर रहा हूँ. तो आप सबसे पहले जब पहुँचेंगे तो आप रुकने के लिए पूछ रहे थे, तो रुकने के लिए 2 जगह हैं. या तो आप किसी के घर रूम लेके वहाँ बिल्कुल नियरेस्ट, जो कि करीब 200 मीटर पड़ जाएगा. एक लोगों का मैं नाम बता सकता हूँ, राजेश श्रीवास्तव नाम है, उनके घर पे रुक सकते हैं. या फिर आप वहाँ नियरेस्ट जो होटल है वो है मलिक होटल, वहाँ रुक सकते हैं. वहाँ पे रुकेंगे तो बहुत उनका जो मतलब घर पे रुकेंगे किसी के तो बहुत ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत नज़दीक रहता है. होटल हल्का सा दूर है बट बहुत दूर नहीं है. तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कहाँ रुकना चाहेंगे. वो 100 रुपये करीब लेते हैं होटल पे, अपना 500-600 रुपये चार्ज जो भी पड़े. तो ये दोनों चीज़ें हो गई. देन सबसे पहले आप उसके बाद ये पड़ता है, ये आप रेलवे स्टेशन से लगभग करीब 8-10-11 किलोमीटर पड़ जाएगा आपको. वहाँ से आप बोलेंगे चकेरी लिए चलिए एयरफोर्स स्टेशन, तो पहुंचा देंगे आपको. सो अब रहने का मैंने बता ही दिया. आप सुबह 5 बजे जैसे सब जगह एंट्री होती है, 5:30 बजे आपकी एंट्री होगी. देन आप लोगों को वही फॉर्म फिल करवाएंगे. एक फॉर्म फिल करवाने के बाद जो कंसेंट फॉर्म होता है फिर पीएफटी के लिए वो फिल करवाएंगे. रनिंग के लिए बस में ले जाते हैं, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ हम लोग छोड़ देते हैं. हम लोग वहाँ से अपना आप सीओ सर आके कुछ बोलते हैं, उसके बाद रनिंग स्टार्ट होती है. रनिंग बहुत अच्छा खासा ट्रैक है, करीब 50 मीटर का है. ईजिली अगर घर पे तुम लोगों की 6:40 में लगती होगी, 6:45 में लगती होगी, वहाँ लग जाएगी, क्लियर है, क्योंकि मेरा खुद का भी ऐसा ही था, तो लग जाएगी. आप आगे आगे चलेंगे, पीछे आपके बस चलती है, एक एम्बुलेंस चलती है. जो ना दौड़ पाए वो अपना ले ले, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो. वहाँ आपका कंप्लीट जहाँ से हम लोग चले रहते हैं, जहाँ से बस हमें बिठाती, वहीं लगभग हम लोगों का वो 1600 मीटर कंप्लीट होता है. रनिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना फिर अंदर ले जाते हैं PFT 2 के लिए. PFT 2 होता है जिसमें पुशअप. रनिंग में नियर अबाउट कुछ 10-12 बच्चे बाहर हो जाते हैं जो नहीं दौड़ पाते, और ऐसे करके PFT 2 में भी 6-7 बच्चे बाहर हो जाते हैं. फिर इसके बाद प्रोसेस चलता है. अब जो बच्चे बाहर हो गए उन्हें जो भी करते हैं उनका नहीं पता. फिर अंदर हम लोग गए SRT के लिए और DFT के लिए, उसी के साथ अब फॉर्म फिल करवाते हैं. और बीच में फॉर्म बहुत सारे फिल होते हैं. उसके बाद SRT और DFT होती है. SRT और DFT बिल्कुल इजी लेवल का रहता है, कुछ करना नहीं रहता. बस अगर पेपर सारे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने रहेंगे, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लोगे, मेरा मानना है, क्योंकि मैं 2 बार दे चुका हूँ, तो 100% क्वालिफाई हो जाओगे. कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों की उतनी बेटर है ही है, क्योंकि अब सभी तैयारी करके हम लोग आ रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है. तो वो क्वालिफाई करने के बाद फिर आप रिजल्ट आ जाता है 1 घंटे बाद. तब तक फॉर्म ही फिल करने रहते हैं, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है. PIQ IQ सब फॉर्म फिल करते हैं हम लोग. रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग जब पहुँचते हैं, अब GD स्टार्ट हो जाती है. रिज़ल्ट आने के बाद अपना जो बच्चे बाहर होते हैं, आपको ब्रेकफास्ट के लिए सर बुलाएंगे. जाओ, मतलब लंच कर लो, जो ब्रेकफास्ट लंच जो भी कहो, लंच कर लो. लंच वंच करने के बाद वहाँ कैंटीन भी देते हैं, तुम लाए हो तुम खुद खा लो. फिर लंच के बाद हम लोग अपना GD के लिए ग्रुप डिवाइड होते हैं 14-15 करके. और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि SRT में ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं होते, लेकिन 8-10 बच्चे जो भी बिल्कुल कुछ नहीं गड़बड़ियाँ कर देते वही बाहर होते, ज़्यादा अदरवाइज़ ज़्यादा बाहर नहीं होते. ये करने के बाद आपका GD के लिए दो वहाँ पे कानपुर में 2 जगह, मतलब 2 GD रूम हैं. एक आपको आपके जो SRT रूम है वहाँ से हल्का सा पीछे पड़ता है, और एक शायद SRT रूम के फ्रंट पे पड़ता है, हम लोगों का पीछे वाले पे था. तो वो 2 GD रूम हैं. तो GD रूम में आप प्रॉपर जो पिछला टॉपिक था, फेक न्यूज़ था, सोशल मीडिया था, विलेज वर्सेस सिटी लाइफ, यही सब टॉपिक थे. सो इसके बाद आप GD में जाओगे, 14-15 लोग, आपको प्रॉपर इंट्रो देना रहेगा. इंट्रो में अपने बोलते हैं वहाँ पे कानपुर में कि मदर फादर के बारे में नहीं बोलना है, कुछ भी मदर फादर के बारे में नहीं बोलना. आपको अपना प्रॉपर इंट्रो जो अपने बारे में सेल्फ देना है, अपना भी जो भी बतानी बता दो. उसके बाद आप GD पे आओ. GD पे अपना कुछ पॉइंट रख दो और 1-2 बार बोल दो. नॉर्मल सा है, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है. देन सब लोग बैठ जाते हैं, और सबका ऐसे GD प्रोसेस में चलता रहता है. GD हो जाता है. और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कपड़ा कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं रहता, क्योंकि मैंने पिछली बार उनसे पूछ ही लिया था कि सर ऐसा पहन के आना जरूरी, उन्होंने कोई नहीं, मैं सिंपल जो रनिंग किया था उसे पहन के चला गया, कोई उससे दिक्कत हुई नहीं. आपका नियर अबाउट 6 बजे के करीब रिजल्ट आ जाता है. मतलब हम लोग 6-7 ऐसे, मतलब जो भी टाइम प्रोसेस में लगता है, 6-6:30 तक रिजल्ट आ जाता है. पिछली बार मेरा 6:30 तक लगभग रिजल्ट आ गया था. रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हाँ, ये रिजल्ट आ जाएगा. रिजल्ट आने के बाद अपना बोल देंगे कि जो जिनका अफसर आते हैं, बोलते हैं कि बैग लेके बच्चे वो बाहर आ जाएँ, जिनका हम नाम लेंगे, चेस्ट नंबर बोलेंगे. चेस्ट नंबर के साथ जो बच्चे बाहर चले जाते हैं. GD में हल्का सा मान के चलना, GD में 14 बच्चे रहेंगे, तो उसमें से मेरे ग्रुप में तो ऐसे करिए 50% मान लो. इसे होता नहीं, सब में 50 नहीं होता है, किसी में 14 है तो 8 सेलेक्ट हुए, 11 सेलेक्ट हुए, ऐसे करके होता रहता है. वो ओवरऑल मतलब ऐसा रहता है कि
अब हम 200 कुछ बच्चे रिपोर्ट किए थे, शायद लास्ट में जाके 90 ऐसे कुछ बच्चे बचे थे, 94 या समथिंग कुछ बच्चे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो फिर रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट के बाद अब जो लोग क्वालिफाई होंगे उनका वो तो बैठेंगे, अदरवाइज़ जो डिस्क्वालीफाई होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो हम लोग क्वालिफाई थे। क्वालिफाई होने के बाद आपको फॉर्म फिल करवाए जाते हैं मेडिकल के लिए, मेडिकल का सब कुछ, और इंटरव्यू का जो सॉरी इंटरव्यू बोल रहा हूँ, और जो आपके मतलब जो आपका भेजा जाता है ना डाक के द्वारा आपका ज्वाइनिंग लेटर, उसका प्रॉपर फॉर्म सब मतलब सब आप प्रॉपर वहाँ फिल करते हैं। वो सब फिल करने के बाद आपको एक मेडिकल असिस्टेंट आएगा जो पूरा असिस्ट करेगा कि कैसे आपको वहाँ मेडिकल पे जाना है। 2 सेंटर हैं कानपुर में मेडिकल के, कानपुर खुद मेडिकल सेंटर है कानपुर में, और एक है आपका बरेली मेडिकल सेंटर। तो आप चाहे अब वो मुझे तो पिछली बार बरेली मिला था, दोनों ही ठीक हैं क्योंकि मेरे एक आध दोस्तों ने कानपुर में दिया है, बरेली मैंने दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये होल प्रोसेस मतलब आप 8 के करीब 8 या 7 से 8 के बीच में आपको छोड़ देते हैं। और ट्राई जल्दी करते हैं बट प्रोसेस हल्का लॉन्ग चल जाता है, तो इसी के लिए आप चीज़ें आपको छोड़ देते हैं। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली होंगी। सो आप लोग परेशान मत होइए और फोकस करिए अपने पूरी तैयारी पे, क्योंकि जो भी है लोग कदम ताल और ये बता रहे हैं, कदम ताल होगा यार तो कदम ताल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट रनिंग होगी तो रनिंग की हम लोग प्रिपरेशन करें। सो और सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करनी मुझे लग रहा है। सो अगर कोई चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो आप लोग बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।